पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। खास तौर से हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप जरा सोचिए कि श्रेय लेने की कैसी हो। आप विधानसभा में देखते होइएगा कि कह रहे थे कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करो, अभी भी कह रहे हैं। भारत सरकार को लिख दिया था कि इस कानून को यानी इस अधिनियम को जिसके माध्यम से दलित, अति पिछड़े इन लोगों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी, इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह। बिहार में जाति आधारित जनगणना करवाया गया, जिसके बाद आरक्षण का सीमा है वो बढ़ाया गया और 9वीं सूची में शामिल करने की बात जो तमाम विपक्ष है वो कह रहे हैं और सरकार पर जमकर बरसते हुए दिख रहे हैं। तो वहीं बात करें तो बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं, जो साफ तौर पर कहते हुए जा रहे हैं कि इन लोग का नींद है जो अभी खुला है, लेकिन हम लोग 9वीं सूची में शामिल करने के लिए पहले ही केंद्र सरकार को भेज दिए हैं। जब जाति आधारित जनगणना कराने के बाद जब आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, उसी समय हम लोग रिपोर्ट है वो केंद्र को भेज दिए हैं। और जिस तरह से बात करें कि जो होड़ मचा हुआ है श्रेय लेने का, वो कहते हुए जा रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी। पहले सुनिए उनकी बातों को क्या कुछ कर रहे हैं। पर विशेष मदद मिली है। कोई चैनल, कोई प्रिंट मीडिया नहीं है जिसने इसे अपनी सुर्खी नहीं बनाई, लेकिन बिहार के विपक्ष के नेता तख्ती लेके घूम रहे। ये समझिए कैसी मानसिकता है। और अब श्रेय लेने की होड़ चल रही। खास तौर से हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप जरा सोचिए कि श्रेय लेने की कैसी होड़। कुछ पार्टी नेता कह रहे हैं कि हम लोगों ने कराया। अब जातीय गणना की ही बात ले ली। जातीय गणना का फैसला कब हुआ था? जातीय गणना कराने का फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जून 2022 को हुआ था। जून में जब बिहार में एनडीए की सरकार, उस समय हमारे मतलब पार्टनर भी वो नहीं थे, एनडीए की सरकार थी। हम लोग भाजपा के साथ शासन चला रहे थे। और जहां तक उनकी भूमिका की बात है तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं और बिहार सरकार ने हमेशा कहा है कि इन मामलों में सभी दलों की सहमति रही है। विधानसभा से लेके हर जगह सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ है, तो इसमें किसी ने विरोध नहीं किया। हम लोग इतना तो मानते हैं। लेकिन श्रेय अगर एक आदमी एक पार्टी को जाता है तो वह सिर्फ नीतीश कुमार हो सकता है। और ये पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जो अभी दावा करती है जो हमारे कारण हुआ है, भाई जिस समय ये निर्णय हुआ और कराया जा रहा था उस समय तो आप सरकार के भी हिस्सा नहीं थे, तो आपके कारण या आपके दबाव में कैसे हो सकता है? इसलिए ये सब सिर्फ चूंकि ये काम सफलता से हो गया और आरक्षण सीमा बढ़ा दी गई और अब लग रहा है कि जनता में इस बात का काफी प्रभाव है, तो अब घुस के इसका श्रेय लेना भी चाह रहे हैं। तो भाई जनता कोई ऐसी तो है नहीं जो कुछ नहीं समझती है, सब बात को अच्छी तरीके से समझती है। अब ये लोग इस हताशा में जो कैसे हम छूटी हुई ट्रेन को भी दौड़ के पकड़ लें, आप विधानसभा में देखते होइएगा कि कह रहे थे कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करो, अभी भी कह रहे हैं। अरे भाई, जिस दिन आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, हमको लगता है नवंबर 23 में कैबिनेट से फाइनली हुआ था, उसी समय बिहार सरकार ने फैसला लेके मुख्यमंत्री के निर्देश पर भारत सरकार को लिख दिया था कि इस कानून को यानी इस अधिनियम को जिसके माध्यम से दलित, अति पिछड़े इन लोगों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी, इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करो। ये उसी समय तत्काल सरकार ने और मुख्यमंत्री ने फैसला लेके लिख दिया, अनुशंसा कर दी। इनकी नींद आज खुली है। ये आज कह रहे हैं कि 9वीं अनुसूची में शामिल करो।
उसमें भी कितना हास्यास्पद है तो सुनिए, हमने विधानसभा में भी कहा था कि सब जानते हैं कि सरकार के इस निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय ने इस कानून को निरस्त कर दिया है, मतलब वो कानून आज की तिथि में नहीं है। लेकिन बिहार सरकार ने इस चुनौती का सामना करने के लिए और इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए तत्क्षण उसी समय निर्णय लेके उच्चतम न्यायालय में बिहार सरकार ने पटना उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है, जो आ भी गया है। जो आप लोगों ने देखा कि उसने सिर्फ स्टे करने के से मना किया तो प्रचार किया जाने लगा कि याचिका खारिज हो गई। भाई, याचिका खारिज नहीं हुई है, उसने स्टे करने से मना किया है और उसने कहा है कि वो पूरी सुनवाई करके ही एक ही बार में जजमेंट देगा। तो हम लोग तो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उच्चतम न्यायालय बिहार के गरीबों को हक दिलाने की जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पहल हुई है आरक्षण की सीमा बढ़ाने की, उसके पक्ष में जरूर फैसला देगा। हम लोग तो ये मान के बैठे हैं। लेकिन श्रेय लेने की होड़ में दिवालियापन कहाँ है, सो सोचिए। आप सब साक्षी रहे होंगे जब विधानसभा में हो रहा था कि प्रस्ताव पारित करिए कि इस कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल करो। आज की तिथि में वो कानून नहीं है, रद्द किया जा चुका है। अब समझिए, जो कानून ही नहीं है उसको कह रहे हैं कि लिख दीजिए कि शामिल करो। अब कितना दिवालियापन है, सोचिए। और हम लोगों ने तो कहा है कि हम लोग तो उच्चतम न्यायालय से पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं तो उच्चतम न्यायालय हम लोगों के पक्ष में निर्णय देगा, गरीबों के, बिहार के गरीबों के हक में निर्णय देगा। और नहीं देगा तो फिर उसके आगे के जो कानूनी विकल्प हैं हम लोग उसको भी देखेंगे। लेकिन ये जो हम बराबर कहते हैं श्रेय। तो आपने सुना, बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी साफ तौर पर कहते हुए जा रहे हैं कि जो जाति आधारित जनगणना करवाया गया है उसका है जो श्रेय लेने में सभी नेता हैं जो लगे हुए हैं, और इसका श्रेय अगर कहीं किसी को जाता है तो वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। इस तमाम खबरों में न्यूज़ के साथ नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।